इनके सपने में भी रेजिमेंट आएगी। ये तो उठते बैठते रेजिमेंट की माला ये सिर्फ ऐसे गुड़ की मीठी मीठी बात करने से काम नहीं चलेगा। जब चुन के भेजा ना विधानसभा और लोकसभा में, तो भाई वहाँ बात करो, इस मंच पर बात करने से खाली काम नहीं चलेगा। अगर हमारे इस न्याय संगत मांग की तरफ उनका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ तो इसके दुष्परिणाम होंगे और वो सरकार को भुगतने पड़ेंगे। और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन यदुवंशी। 23 तारीख को जैसे कि आह्वान किया गया था और आज वही 23 तारीख है जिस दिन इस देश के सबसे बड़े वीर सपूत 3 वीर सपूतों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको कि डर की वजह से एक दिन पहले ही फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। वही दिन आह्वान के लिए सुनिश्चित किया गया था, मुकर्रर किया गया था और वही खेड़की दोला टोल प्लाजा जहां पर कि अहिर रेजिमेंट के जितने भी योद्धा हैं उन्होंने एक आह्वान किया था कि सभी मिलकर के इकट्ठा होकर के यहाँ पे पहुंचे और एक नई आवाज यहाँ से बुलंद हो ताकि जो आवाज संसद में जाकर के गूंजे। और उसी लिए आज यहाँ पे इतने योद्धा मौजूद हैं। पीछे आप जो टेंट देख पा रहे हैं उसके अंदर वहाँ रोड तक जो भारी भीड़ है वो जमा है। ना सिर्फ इस टेंट के अंदर, अगर मैं बात करूँ उस पीछे के रोड की भी, जो कि टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ में दोनों साइड रोड है, उसके ऊपर भी अभी बिल्कुल जो भारी भीड़ है वो अभी भी जमा है। चलिए इन्हीं लोगों से हम बात कर लें कि आज की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर क्या निकल करके सामने आया है और आगे की जो रणनीति होने वाली है वो क्या होगी। पहले हम कर्नल साहब से बात कर लेते हैं। सर आप ये बताएं, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं आज, तो कितनी भीड़ यहाँ पे आई होगी? मेरे को तो ये देख करके पहला अचंभा हो रहा है कि कम से कम ये इकट्ठे तो हो गए आज जी। जो गंदारी का शराब था वो तो ख़त्म हो गया। अभी हीरो ने इकट्ठा बैठना सीख लिया तो इकट्ठा काम भी करना सीखेंगे। और उससे ज़्यादा ये है कि अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो हीर अपनी ताकत भी दिखाएंगे और उसके बाद तो बल्ले बल्ले है, जो हम चाहेंगे वो होगा। सिंपल है। इकट्ठे बैठना अब तक सिर्फ एक ही था, हम इकट्ठे नहीं बैठे थे, अभी कम से कम इकट्ठे बैठना सीख लिया हमने। धन्यवाद। तो पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ है कि कम से कम इकट्ठे तो हुए हीर। अभी हम अपना संगठन भी बनाएंगे और सब कुछ करेंगे आगे से बैठ करके। सर आज की भीड़ को देखते हुए क्या लग रहा है? रेजिमेंट बनेगी जी, बनेगी, बिल्कुल पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है। चलिए और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताएं, भीड़ तो यहाँ पे जमा आप लोगों ने कर ली है, लेकिन जो संसद है उसके अंदर जो आवाज़ है वो गूंजेगी लगता है? बिल्कुल 100% आई एम श्योर आवाज़ संसद में गूंजेगी। और अभी भी अगर सरकार नहीं चेती तो हम सरकार को चेताना भी जानते हैं। ये हमारी कोई मांग नहीं है, ये हमारा हक है। जो हक जो है हम लेना भी जानते हैं। तो इसलिए क्योंकि कहते हैं माओ सेतुंग वाली बात है कि पावर और राइट कम थ्रू द बैरल ऑफ द गन। ये अहीर जो है बहुत शांति प्रिय है, बहुत दिनों से ये अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। अगर सरकार अभी नहीं मानती है तो सरकार को बाद में पछताना पड़ेगा। अधिकारों की छीन कर लेने की बात चल रही है हर जगह पे, तो क्या अब अधिकार छीन कर ही लिए जाएंगे? सीधी सी बात है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि अधिकार खोकर बैठना यह वहाँ दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी तत्व पर कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो कि भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो आज आपने मजमा देख लिया है, ये हीरो की पंचायत देख ली है, ये जाजम पे सब एक साथ बैठे हैं और सबने एक निर्देश और संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में इस नाम निशान को कांधे पे लेके आएंगे और पूरे तरीके से कि अधिकार खोकर कोई नहीं बैठेगा। और सबने समझ लिया है कि फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ कुचला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। अगर छीनता हो हक तेरा तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। तो शोले को हमने समझ लिया और पूरे तरीके से लामबंद होकर पूरा हीर समाज एकजुट है और इस नाम निशान को लेकर रहेगा। आज की जो भीड़ यहाँ पे मौजूद है उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? आज के जिस जन सैलाब को देखते हुए हमें लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जो मोदी जी को 2013 की 13 सितंबर में जो 13 सितंबर 2014 को जो रैली हुई थी उसकी उनको याद आएगी और वो हाई रेजिमेंट बनाने के लिए काम करेंगे। जी सर आप बताएं, आप खुद एक सैनिक रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो सैनिक है वो भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि अब पिस्टल उठाने की बारी है या फिर क्या करेंगे? देखिए अमित जी, ये तो सैलाब दक्षिणी हरियाणा का है। अभी गुजरात के यादू बंधु बचे हुए हैं, यूपी के बचे हुए हैं, बिहार के बचे हुए हैं। ये तो अभी जन सैलाब दक्षिणी हरियाणा से शुरू हुआ है। ये छोटी सी चिंगारी है, आखिरी दम तक
अभी यहाँ गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा और हाई रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा। जय हिंद। कहाँ तक जाएगी सर चिंगारी? ये दूर तक जाएगी, बहुत मजबूती के साथ जो हमारा जन सलाह उमड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हमारी मांग पूरी हो जाएगी। हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं और जो बहुत जल्द लेके रहेंगे। हाई रेजिमेंट हक हमारा, ये हम लेके रहेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे ही बात कर लेते हैं। सर आप बताएं, आप लोग भीड़ यहाँ भी जमा की, बाहर भी जमा है, अंदर भी जमा, हर जगह आज रोड के ऊपर अहीर रेजिमेंट के जो योद्धा हैं वही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम तो नौकरी करके आगे दूसरे के यहाँ, अब हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो हमारा हाई रेजिमेंट कंधे के ऊपर हो, उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं और वो हमें मिलना चाहिए। जी सर, बार बार आप मंचों से कहते सुने जाते हैं बार बार कि अब ये जो लड़ाई है ना, जो यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ कब अपने अधिकारों को समझेगी, कब जानेगी? तो क्या अभी भी लगता है नहीं जागे? अब आज ये प्रमाणित हो गया है जी कि अहीर अपनी इस न्याय संगत मांग के लिए एकजुट होने लगा है, क्योंकि इस पीड़ा को झेलते हुए काफ़ी समय हो गया है। हमारे कंधे पर नाम नहीं है, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। अब इस मंच के माध्यम से और ये ध्वनि यंत्र के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, चेतावनी दे देना चाहते हैं कि ये हमारी न्याय संगत मांग है, हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं। और अगर हमारे इस न्याय संगत मांग की तरफ उनका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ और समय रहते इसको पूरा नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम होंगे और वो सरकार को भुगतने पड़ेंगे। अब जो सरकार है उसको सीधी हम उनसे निवेदन करते हैं कि या हमें यह बता दिया जाए कि हमारी न्याय संगत नहीं है मांग। जब मांग न्याय संगत है फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? अब इस अन्याय को हम ज़्यादा समय तक नहीं झेलेंगे और आज निर्णय हो चुका है कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। सर, नाम नमक निशान, और आज तो सर को मैंने कहते हुए सुना है गांधारी का जो श्राप है वो खत्म हो गया। तो आपको लग रहा है कि आज इस भीड़ को देखते हुए गांधारी का श्राप खत्म हो गया? भाई, जिस कुल में कृष्ण जी पैदा हुए हों उस कुल को कौन श्राप दे सकता है? किसकी हिम्मत है जो श्राप दे दे? और श्राप ने तो हम गिलास में घोड़ के पी जाएंगे, चाहे वो किसी का भी हो। अब रही बात नाम नमक निशान की, देखो पूरे दुनिया के इतिहास में ये पहली कौम है जो कह रही है भाई देश के लिए मरने का हक मांग रहे हैं। फिर अटक कहाँ है? दुनिया की सबसे जो महान वीर गाथा, जो रण गाथा है, वो महाभारत की गाथा है। और महाभारत में जो पहली रेजिमेंट लड़ी थी वो यादवों की नारायणी सेना थी। तो फिर भाई आज क्या हो गया कि ऐसी जंगजू कौम को जो है आप नाम और नमक और निशान से वंचित कर रहे हो। और आज जो शहीद आजम भगत सिंह जी के जो बलिदान दिवस है, राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस है, उसके ऊपर एक चीज़ तो साबित कर दी है कि एक कौम आज ऐसी है इस भारतवर्ष में जो कह रही है इन्हीं वीरों के पद चिन्ह पे चलते हुए देश पे मर मिटने के लिए हम तैयार हैं। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रही है अटक है किस बात की। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आ रही, यहाँ पे आपके पास सारे नेता पहुँच रहे हैं और ये वही नेता जो संसद में भी बैठते हैं, तो क्या संसद में सारे मिलकर के कानून पास नहीं करवा सकते? यहाँ तो पहुँच रहे हैं, तो अब ढील कहाँ है? ये तो यहाँ पहुँचते हैं वहाँ कुछ नहीं बोल रहे। ये तो वोट के यार हैं, ये जब सैलाब देखा जब आए हैं, नहीं तो मैंने इनके कईयों के मुंह से ये निकलता है ये ना बन सके नू भी क्या करते थे। और बोला ये इस बात की बात करो, तुम तो जमात की बात करो। तो जहाँ सैलाब आएगा, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की चोट का खेल है, तो ये तो पीछे पीछे आ जाएंगे। इनको तो हम बिल्कुल लाइन में परेड कराते हुए दिखा देंगे, फौज में जैसे ड्रिल करते हैं इनको ड्रिल करवाएंगे इनको। ये अगर एक कंडीशन लग जाए, जैसे एल एन राव साहब कहते हैं कि भाई इलेक्शन वही लड़ सकता है जिसकी बिरादरी की रेजिमेंट है, तो ये 36 रेजिमेंट बनवा दे हमारी। इनको बता दिया है राजा हमने बनाया है और रंग भी बना देंगे। कौम की जायज़ मांग है, देश पे बलिदान होने की मांग है, चुपचाप आ जाओ, इस ड्रिल में शामिल हो जाओ। और अगर इस ड्रिल में शामिल नहीं होगे तो हम पे थारे पिट्ठू भी लगा देंगे और फिर हम सज़ा हमने कौम ने देनी आती है। और सज़ा का क्या है? लोकतंत्र में वोट ही है। वोट की ऐसी चोट है, ये तो बड़े बड़े फन्ना खाने यहाँ तीतरी बड़े अंडेंगे।
मतलब साहब कहने का ये है कि अब ये कहना छुड़वा देंगे इनसे कि ये तो हो ही नहीं सकता। कहना, इनके सपने में भी रजमेंट आएगी। ये तो उठते बैठते रजमेंट की माला जपेंगे। और ये जितने भी अभी आए, अभी पोल खोले नहीं, अभी तो सिर्फ ये बताया कि भाई कौम जो है खड़ी हो गई है। अब आगे की कहानी जो ये सिर्फ ऐसे गुड़ की मीठी मीठी बात करने से काम नहीं चलेगा। जब चुन के भेजा ना विधानसभा और लोकसभा में, तो भाई वहाँ बात करो। इस मंच पर बात करने से खाली काम नहीं चलेगा। हाँ, और ये जो है 24 तो आ रहा है, कौन सी दूर है 24, 4 कदम दूरी पे है। हम बता देंगे फिर, अगर ये मांग उन्होंने सही तरीके से वाजिब नहीं उठाई। और ये लल्लो चप्पू नहीं चलेगी, ये चिकनी चुपड़ी बात से काम नहीं चलेगा। जहाँ भेजा है और जहाँ ये बननी है वहाँ आवाज़ उठाओ। अच्छा, सत्ता के सबसे सर्वोत्तम या सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो तो यहाँ पे वादा भी करके गया था आपके लिए, और आज के दिन वो सत्तासीन है, सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ है, तो उसके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही होगी। मैं यही कह रहा हूँ, ये जो ओंकार रैली आज हुई है, ये उसी के लिए जो जिनके वो कहते हैं शहीद भगत सिंह ने कहा था भाई जो धमाका तो भाई मैंने जो बहरे हो गए उनके लिए किया है। तो वो जो है आज जो हमारे काले अंग्रेज जो बहरे होकर बैठे हुए ना, जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके लिए बता दिए कि भाई सुन लो, नहीं तो जो है फिर जो है वोट कहाँ जाएगी। आपने इस यहाँ मंच से सुन लिया कि वोट वही पाएगा जो ही रेजिमेंट बनवाएगा। तो ये बिल्कुल अब बात जनमानस के, देखो ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। जितनी भी रैलियाँ होती है सब जगह आप सब जानते हैं कि कैसे व्यवस्था आती है। ये तो गांव देहात का आदमी है जिसके पास और कुछ नहीं, कहता भाई खड़ा हूँ बस अपना सर लेके ले लो, कोई बात नहीं, दे देंगे। तो रेजिमेंट तो लेके बांधेंगे भाई। और ये जो है खास तौर से देश की फौज को इस बात का इल्म हो जाना चाहिए कि भाई तुम्हारा सारा खेल हमारी समझ में आ चुका है। 2 मिनट में पोल खोल देंगे, इसलिए चुपचाप जो है इस जो मर्द कौम को इस न्याय दे दो और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में कंधे पे नाम दे दो। आज 23 तारीख, आज के लिए आह्वान किया गया था, लोग पहुँचे भी। अब 23 के बाद क्या? देखिए, एक ही हमारा सबका मूल मंत्र एक ही है, कोई हमने हंगामा जलवा कुछ नहीं करना। हम तो गांव में जा रहे हैं। गांव का जो हाड़ी है, जो पाड़ी है, ठीक है ना, बूढ़ा है जी, बच्चा हो जी, जवान है, सबको ये बता रहे हैं भाई ये मांग है। और ये मांग आज की नहीं है, कई दशकों से चल रही है। इसको समझ जाओ और करो कुछ मत। थारी जेब में जो एक लोकतंत्र ने एक वोट की पुड़िया दे रखी ना, उस दिन उस पुड़िया को निकाल के जितने भी चौधरी घूम रहे हैं ऊपर वो संसद तक, उनको दिखा दो, बोले या देख इसमें रेजिमेंट बंधी हुई है, इस पे ये मैं और जबी लगाऊंगा जब तू रेजिमेंट दे देगा। तो ये जो है इनको बिल्कुल ये हमने यहाँ किया क्या, ये कोई आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक बार हंगामा हो गया नहीं, गाँव गाँव एक जो कोई ऐसी ढाणी ऐसा कोई गांव छोड़ेंगे नहीं जिसके बच्चे को ये नहीं मालूम कि रेजिमेंट मुद्दा क्या है। तो अब आगे कोई डेट रखी जाएगी या फिर आपने कहा गांव गांव हम घूम रहे हैं, घूमेंगे आगे, तो यही किया जाएगा या फिर कोई बड़ा जन आंदोलन या धरना प्रदर्शन या फिर जंतर मंतर तक पहुंचा जाए या फिर क्या कुछ करें? वह कहना हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जन जागरण करते हुए सिर्फ ये बता देंगे कि ये वोट किस तरफ जा रहा आम आदमी का। क्योंकि जंतर मंतर और ये धरने ये तो अब आज के दौर में तो इतने इफेक्टिव रहे ही नहीं है। आज तो सबकी घिग्गी सिर्फ वोट से बनती है, ये देख लिया चाहिए। आप कुछ भी कर लो, वोट ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे सारों की पिंडी कांपती है। और ये जो वोट जो हर जो चाहे वो बेचारा गांव के किसी खूड में बैठा हुआ हो, चाहे कहीं और जंगल में बैठा हो, उसके पास ये वोट जो ऐसा लोकतंत्र ने दे दिया है ब्रह्मास्त्र कि इसको वो दिखा के कुछ भी करवा सकता है। और फिर भाई गलत तो करवा नहीं रहे, सीधी सी बात है। क्या कह रहे हैं भाई, ये जो देश है, मुल्क है, कहते हैं ना राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो ऐसे जो देश की सबसे जो सच्चे बेटे हैं, राष्ट्रभक्त बेटे हैं, वो कह रहे हैं भाई सिर्फ वो बॉर्डर पे लड़ने का और मरने का हक दे दो और बाकी तुम जानो और तुम्हारी राम को आनी जाने। सर डर तो आज भी है, पीछे भी आप देख पा रहे हैं बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, यहाँ से लोगों को यहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा। और एक डर और भी है कि कहीं ये भीड़ उठ करके दिल्ली की तरफ ना चल। नहीं, ऐसे तो ये बड़ी मर्यादित कौम है, डिसिप्लिन्ड है और इसमें काफ़ी हमारे एक्स सर्विस मैन भी हैं, माताएं बहनें भी हैं। बलवा तो ये कौम ने कभी करा ही नहीं। बलवा तो जब भी करा क्या तो फिरंगी के खिलाफ करा या नादिर शाह के खिलाफ करा या तैमूर के खिलाफ करा, अपने देश के खिलाफ कभी नहीं है। कोई आप एक इंसिडेंट बता दो कि इस कौम ने कभी भी देश के विरोधी कोई भी छोटी सी भी कोई घटना करी हो। भाई हमने तो रेजांगला करा है चीन के खिलाफ, हैं, हमने जो है हाजी पीर करा पाकिस्तान के खिलाफ,
हम तो जो है देश के सच्चे बेटे हैं। इस तरह की अब जो है बकवास चीज़ों में, राष्ट्र को कुछ नुकसान है, समाज को नुकसान करने वाली चीज़ों में हम बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं करते। और एक ही लक्ष्य होता है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गादपि गरियसी। किसी गांव में घुस जाओ इस हिरवाल के, आपको गांव के सिंह द्वार पे शहीदों की प्रतिमाएं ज़रूर मिलेंगी। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें नेताजी बोस का कोई सेनानी नहीं रहा हो। तो ऐसी कौम से आप कैसे उम्मीद करोगे कि वे देश के खिलाफ कुछ करेगी? सर, एक संदेश उन लोगों के नाम जो सत्तासीन हैं और दूसरा संदेश उन लोगों के नाम जो सत्तासीन होना चाहते हैं। भाई, जिसने भी नुमाइंदगी करनी है, देश की पंचायत हो चाहे हरियाणा प्रदेश की पंचायत हो, अगर वहाँ हम आपको चुन के भेजेंगे तो हम उन जिम्मेवार आदमियों को भेजेंगे जो कि हमारे हक और हकूक़ की लड़ाई में हमारे साथ है। नहीं तो भाई वो एक नारा यहाँ गुंजा था ना, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो किसी काम का नहीं उसने कूड़े में फेंक देंगे, लेकिन उसके सिर पर ताज नहीं धरेंगे। धन्यवाद सर। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। सर, आप बताएं, इतनी बड़ी जो लड़ाई है वो लगातार चल रही है, अभी भी हम देख पा रहे हैं और लोग भी यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, तो आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं इस पूरे मामले में? जी जी जी, ऐसा है, अभी तक तो ये लग रहा था कि रेजिमेंट कुछ गिने चुने लोग मांग रहे हैं, लेकिन आज ये आंदोलन पूरा क्रांति के रूप ले लिया है, पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है और यह जन जन बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया और यह स्वाभिमान का है। ये केवल अपने शहादत देने का, सम्मान का केवल नाम मांग रहे हैं। तो मेरा सीधा सरकार से कहना है, हे वर्तमान के शासकगण, अनुरोध 26 करोड़ अहीरों का स्वीकार करो। मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना में यही रेजिमेंट का निर्माण करो। सेना में यही रेजिमेंट का निर्माण हो, रखते हैं 26 करोड़ यादव विचार को, फिर दूध छठी का याद होगा। सीमा पर गद्दारों का इतिहास रचे हैं यदुवंश, राष्ट्र के लिए इतिहास रचे हैं, इतिहास रचेंगे। यदुवंशियों का यह नारा है। चलो भाइयों, पूरे भारत से खेड़ की दौला हमारा युवा आज जाग चुका है। ये देवतुल्य यादव जो इकट्ठा हुए हैं, अब इनकी मेन मांग है, ये कभी हटने वाली नहीं है। तो मैं और बताना चाहता हूँ, राष्ट्र सेवा तो हम यदुवंशियों का जन्म सिद्ध धर्म है और अहीर रेजिमेंट राष्ट्र रक्षा हेतु, स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए केवल नाम ही तो मांग रहे हैं। इस सरकार से और क्या मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और हमारे बहुत अहीर भाई कहते हैं कि ये जात सूचक है। सेवा कौम का करने से अच्छा कोई धर्म नहीं, कुर्बान उसी पे हो जाने से अच्छा बड़ा कोई कर्म नहीं। कुर्बान नहीं हुआ जो अपने समाज और यदुवंश के लिए, उसका असली धर्म नहीं। इसलिए मेरा ये भाइयों, पूरे भारतवर्ष से बच्चे बच्चे के जुबान पे, अभी तक तो मान लो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वगैरह सब पूरे भारतवर्ष में जा कर के बच्चों के, आज हमारे जो युवा देवतुल्य जाग गए हैं ना, अब तो युवाओं ने इसको अपने कंधे पे उठा लिया है कि जब तक रेजिमेंट नहीं बनेगी तब तक यह धरना प्रदर्शन हमारा ख़त्म होना नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ सर, पहले आप ये बता दीजिए आप कहाँ से हैं, नाम क्या है, और अब जहाँ से भी आप यहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ से किस प्रकार से इस आंदोलन के लिए पूरी जो मुहिम है वो चल रही है और कितने लोग यहाँ पे आने वाले समय में आप लेकर के पहुँच रहे हैं? जी, मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव राज बहादुर यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आगे जौनपुर है, जौनपुर से आया हुआ। मेरी 4 गाड़ियां आई हैं, महिलाएं आई हैं और पूरे आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में। हम तो सभी का सम्मान करते हैं। सभी आज पूरे जितने संगठन हमारे हैं, 432 गोत्र हमारे हैं, सब एकजुट हो रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी मिली। आज हमारे वीर सरदार, पंजाब सिख सरदार भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और इसका भी श्रेय एक तरह से क्रांति कहें कि इसमें जो आई है, जब किसानों का आंदोलन था वहाँ पता चला कि हम पूरे देश में, पंजाब में सिख सरदार भी हमारे हैं जो लड़ाई लड़ने में 1 नंबर 1, उन लोगों का भी पूरा सहयोग है। तो अब एक तरह से खेड़ की दौला से यह कलम उठ चुकी है। कभी यह भूख भूखे की, कभी यह प्यास लिखती है, लिखे संवेदना मन की, कभी उल्लास लिखती है। नहीं क्षमता किसी में है कलम को रोक पाने की, उठी जब भी है खेड़ की दौला, हरियाणा से कलम नया इतिहास लिखती है, नया इतिहास लिखती है। अब इस समय इतिहास का समय आ गया है और देख रहे हैं
पूरे अहिर सरदारों की सरदारी, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, बिहार हो, सब जगह से ये बच्चों की आवाज़, क्योंकि अभी आपके कंधे पे आपके पिताजी का नाम है राम लखन और लिख दिया जाए जय करण तो आपको बुरा लगेगा। हम लोग भी यदुवंशी हैं, जैसे सिख, जाट, कुमाऊं, गढ़वाली, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी भी होने चाहिए, राष्ट्रहित में हमारा भी पूरा सहयोग होता है। इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन ये आंदोलन कभी बंद ना होगा। राष्ट्रीय अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहाँ इस आंदोलन का कैसा क्या चल रहा है और वहाँ से कितनी जो भीड़ है या आप लोगों का जो आगे का कार्यक्रम है जन जन तक पहुँचने का, या फिर कैसे क्या कार्यक्रम चला रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहीदी दिवस है। तो आज शहीदी दिवस पर उन वीरों को कोटि कोटि नमन। और आज हरियाणा की इस वीर भूमि खेड़की डोला पर जो विजय या वीर गति, अहिर रेजिमेंट जब तक नहीं बनेगी, जब तक यह विजय होगी या वीर गति होगी, लेकिन यहाँ से देश का 26 करोड़ यादव उठेगा नहीं जब तक कि सेना में अहिर रेजिमेंट गठन ही सरकार को करनी पड़ेगी। और रही उत्तर प्रदेश की, आज उत्तर प्रदेश पूरे 85 जिलों के अंदर एक एक यादव के गांव तक हाई रेजिमेंट की अलग जग चुकी है। ये मैनपुरी से है, ये बिहार से है, पूरे देश से हम लोगों ने ये अलग जगाई थी। बार बार संसद का घेराव किया, हाई रेजिमेंट बनाओ, रथ यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक एक यादव तक पहुंचकर हाई रेजिमेंट हक हमारा, वोट वही पाएगा जो हाई रेजिमेंट बनाएगा। और आज पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, बंगाल हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, पंजाब हो, सब जगह से आज देश के भगवान श्री कृष्ण के वंशज आई छत्रानी के वीर पुत्र आज यहाँ पर लाखों की संख्या में आए हुए हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ देश की सरकार से कि जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट की मांग को स्वीकार करके इस वीरों को सम्मान देने का काम करो, वरना जैसे अंग्रेजों को और मुगलों को हमने इस देश से भगाकर इस देश को आजाद कराया था और महाभारत कर कर अपने ही भाइयों के अन्याय के खिलाफ धर्म को बचाया था, आज ये दूसरी महाभारत की लड़ाई यदुवंशी ने भगवान श्री कृष्ण के वीरों ने यहाँ से शुरू कर दी। और जब तक ये महाभारत खत्म नहीं होगी, जब तक हमारे सीमा पर खड़े हुए वीर जवान के कंधे पर सिख जाट को और कबरा हटकर उनके कंधे पर हाई रेजिमेंट नहीं लिख जाएगी, जब तक ये देश का 26 करोड़ यादव विजय या वीर गति के पद पर चलते हुए निश्चित कार धरने को कामयाब करने का काम करेगा। और आज अगर सरकार नहीं जैसी तो अगला हमारा टारगेट होगा दिल्ली का रामलीला मैदान और पूरे देश के अंदर जैसे किसानों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर टिकरी बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश बॉर्डर हो, ये यदुवंशी तो देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, आज इस लाखों की संख्या को ताकत को देखते हुए या तो जल्द से जल्द इसी संसद के सत्र के अंदर इस हाई रेजिमेंट की घोषणा करो, वरना आने वाले चुनाव के अंदर वोट की ताकत से ये भगवान श्री कृष्ण का वंशज आपको उखाड़ फेंकने का भी काम करेगा। ये हमने आज निर्णय ले लिया, ये हमारा संकल्प है। जब तक हाई रेजिमेंट का गठन नहीं होगा, जब तक हम ये आंदोलन बंद नहीं करेंगे। अब ये आंदोलन खेड़की डोला से चलकर अब पूरे देश में जगह जगह सरदारी निकलेगी और वहाँ पर मोर्चा लगाकर हम सारे देश के रोडों को जाम कर देंगे। कहीं ना कहीं इस काम के लिए हम लोगों को अगर रोड जाम करना पड़े, रेल जाम करनी पड़े, हमें दूध बंद करना पड़े, हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन 75 साल से जो हमारी अनदेखी कर रही है, 1 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, 2.5 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, 6.5 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, तो देश का जो 26 करोड़ यादव है जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, 1962 की लड़ाई जीतकर जम्मू कश्मीर को बचाया, 1948 में जम्मू कश्मीर को बचाया, हमने जो है संसद भवन को बचाया, अक्षरधाम मंदिर को बचाया, हमने जो है कारगिल युद्ध के अंदर तिरंगा फहराकर योगेंद्र यादव ने सबसे कम उम्र में जीते जी परमवीर चक्र पाया, सबसे ज्यादा वीर पदक इस समय भारत के अंदर यदुवंश भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के पास है। तो फिर यह देश का प्रधानमंत्री एक तरफ तो यदुवंश की बात करता है और दूसरी बात यदुवंश के शौर्य और पराक्रम को नकारते हुए, क्योंकि उसको पता है यदुवंश वो ताकत है, देश के खिलाफ कोई भी दुश्मन होते हो, देश के अंदर होते, देश के बाहर हो, चाइना और पाकिस्तान हो, आज अगर डरता है तो वो हाई रेजिमेंट से डरता है, हाईरों से डरता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, जिस चाइना के अंदर चीन घुसता आ रहा, पाकिस्तान घुसता आ रहा कश्मीर के अंदर, एक बार हाई रेजिमेंट का गठन करके दिखा दीजिए। ये
यदुवंश वीर अहिर छतरानी के वीर पुत्र चाइना को चाय में डालकर चीनी की तरह घोलकर उनको बह के वापस मुड़ने पर मजबूर थे और जितनी जल्दी लेने का काम करेंगे। ये वो यदुवंश है। ये जो आप बात करें सर, बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। 1962 में जो हमारे सीनियर थे यादव, 11 कमर 13 कमर के 104 जवान चाइना की पूरी रेजिमेंट को बर्दाश्त कर दिया। आखिर 3 जवान बचे थे जो उन्होंने अपनी LMG पे कभी इस पोस्ट पे कभी उस पोस्ट पे कभी पोस्ट पे और पूरा विजय घोषित किया। रेजागला पोस्ट है, आज भी उसका जश्न मनाया जाता है। वो सिर्फ यादव थे, यदुवंशी थे, कोई बाहर का नहीं था। सर आप लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप बताएं जो नेतागिरी यहाँ पे हो रही है, बार बार जो नेतागण हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहें? जी, सबसे पहले अमित अमन जी आपका मैं यहाँ खिड़की दौला जो पावन धरा वीरों की है इस पर आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आज सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो बलिदान दिवस है तीनों को साथ साथ मैं राष्ट्र के सभी बलिदानियों को मैं नमन करता हूँ। और अमन जी, जैसा कि आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि यहाँ जो राजनीति और नेता लोग आ रहे हैं, आज इसका उद्देश्य क्या है, जैसा कि भाई विजेंद्र जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो हमारी अहिर यदुवंशियों की अहिर रेजिमेंट की जो मांग है वो आज गठित हो जानी चाहिए। यदि अहिर रेजिमेंट की मांग गठित नहीं होती है तो प्रधानमंत्री जी आप आने वाले समय में आप देख लेना जी कि सत्ता किसके पक्ष में होगी। और जैसा कि श्रीमान जी एक विचार ये भी है कि जो नेता लोग यहाँ आ रहे हैं और जो नहीं आए उनके बीच में जो विचारों की भावना है, जो ये चाहते हैं कि हाई रेजिमेंट का गठन हो और यहाँ वोट का मुद्दा बनाने आ रहे हैं, तो वो तो ठीक लगता है। और हाई रेजिमेंट गठन वो बनवा नहीं रहे, बाकी कह रहे हैं, तो ऐसे ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं तो समस्त अहिर समाज के उन सभी यदुवंशियों के नेताओं को यह आग्रह करता हूँ, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो और चाहे केंद्रीय मंत्री और चाहे स्वयं आप प्रधानमंत्री हो, आप सबसे मेरा यही आग्रह है, आप भारतीय यदुवंशियों की वीरता के प्रदर्शन को आप जानते हो, उनके जो भारत की अखंडता इन यदुवंशियों ने जो बचाई है, इस भारत में किसी कौम ने नहीं बचाई जो यदुवंशियों ने बचाई है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, वे सभी नेता जो हाई रेजिमेंट के गठन के समर्थन में हैं और यहाँ आना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं और हाई रेजिमेंट गठन करवाने में वहाँ असमर्थ हैं संसद में, तो वे सभी नेता अपना आज ही रिजाइन दें और यहाँ धरने पर आकर बैठे और जब तक बैठे रहे जब तक हाई रेजिमेंट का गठन नहीं हो। जय हिंद। तो यहाँ पूरा का पूरा जो पंडाल है वो आप देख चुके हैं और पूरा जो यदुवंशी अहिर जो कौम है वो यहाँ पे उमड़ी है और सभी लोगों ने जो अपनी अपनी बातें हैं वो यहाँ पे बताई हैं। लेकिन साफ तौर पे इनका कहना एक ही है कि जब वहाँ पे रेजांगला की लड़ाई हुई थी तो वहाँ तो महज 120 लोग थे, जब ये 27 करोड़ लोग उठ करके चलेंगे तो उस समय पे क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगी। और प्रधानमंत्री से सीधी सीधी आंखों में आंखें डाल करके ये बात बताना चाहते हैं कि इनकी जो रेजिमेंट है वो बना दी जाए ताकि जो और लोगों की रेजिमेंट है उनसे इनको कोई भी गुरेज नहीं, लेकिन इनकी रेजिमेंट होनी चाहिए। ये इनकी सबसे बड़ी जो डिमांड है, जो मांग है वो यही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।